कर जाना है वहां पर, और वहां से वो जर्नी स्टार्ट करनी है और देखना है कितने पड़ाव पार कर गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। तुम पड़ाव पार कर रहे हो उन सबके साथ, हाँ, और कुछ होता नहीं है। पर हम क्या करते हैं, अधूरी ही जर्नी छोड़ देते हैं। हम डर, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पानी से बहुत डर है। कभी ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए कि आपको नाव से या पानी के थ्रू ही गुजरना होगा, जैसे बारिश हो गई, आप कहीं पे गए हैं और फ्लड आ गया और आप अटक गए। अब अगर आपको वहां से निकलना है तो आपको नाव में ही बैठ के निकलना है, या पानी जो भरा हुआ है ना कमर इतना, उसमें से जाकर पैदल जाकर निकलना पड़ेगा। उसके भी सिवाय तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ऐसे वक्त में तुमने कैसे सामना किया? डर भले ही डर डर के किया हो, सबका हाथ पकड़ के मजबूती से ये कर कर ऐसे कर कर पार तो किया है ना। और हाश करके जब उस पार गए, हाश किया होगा और बस उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया। हाँ, और आगे चल के क्या बोला, मेरे को तो इतना पानी का डर लगता है, मेरे को फिर से वो डर हावी हो गया है ना। तो यहाँ पे जो हम गलती करते हैं ना, यहीं पे हमको रोक लगा देगी। यहाँ पे जैसे ही तुम पार कर गए, अपने आप को बोलो कि मैं अभी पानी पार किया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं क्यों डरूं इस चीज से? हाँ, इसने तो मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा मेरी हिम्मत बढ़ाई। हाँ, पत्थर भी आए, गड्ढे भी आए, मैं गिर रही थी पर अपने आप को संभाल पाई। इतनी शक्ति मेरे अंदर है। हाँ, नाव आ गई टाइम पे, मेरे को नाव में मैं बैठ गई, मैं बच गई उसमें। इतनी शक्ति और इतना पुण्य मेरा कमाया हुआ है, तो मैं क्यों डरूं? अपने आप को बोलो कि मैंने सामना किया है इस डर से, और इस जर्नी को कंप्लीट करो। फिर से डर को हावी मत होने दो। फिर से लगे तो तुम दोबारा उसको वापस से टैकल करो, फिर प्रैक्टिस करने के लिए वापस से आओ पानी के अंदर और करो उस डर का सामना। मगर ये सिलसिला कब तक करना है, जब तक कि तुम्हारे मन से उस चीज का डर ना निकल जाए। ठीक है? और यही बाबा ने मेरे साथ किया। जैसे मैंने, आप मेरे पीछे सुनना पिछले ऑडियो, मेरे को कॉकरोच का भी बहुत डर था, और किस तरह बाबा ने मेरे को कॉकरोच के लिए भी मेरे को किस तरह सामना करने लगाया। अब मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप सुन सकते हो पीछे। तो वो कैसे मेरा ओवरकम हुआ कॉकरोच का डर, और आज मैं बिल्कुल कोई कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप किसी से नहीं डर लगता मुझे आज। कोई भी बात का डर नहीं है मेरे मन में। तो किस तरह सामना कराया बाबा ने मेरे से, वो आप सुनना जरूर। और सामना करना सीखो। सामना करने के बाद में अपने आप को, माइंड को कंप्लीट करो उस जर्नी को, कि मैंने इस डर को हराया है। मैंने इस पर जीत पाई है, मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ और सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सिचुएशंस को टैकल करने आ गया है। अपने आप से बात करो, अपने आप को ये दिलासा दो और हिम्मत दो, और देखो एक दिन तुम्हारे मन से ये सारा डर निकल जाएगा। ठीक है? हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, बहन मैं आपका बात सुनती हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। हाँ चंद्र बहन, मैं फिर से आपको पूछती हूँ दोबारा, आपको क्या मंदिर बहन? जी, ओम शांति दी। आज आपने अपनी जर्नी सुनाते सुनाते मनदीप की इस जन्म की पूरी जो जर्नी, डरों से, कौन कौन से डरों से घूमी है, वो सारा घुमा दिया। जैसे बचपन था तो उसमें ऐसी भूतों का डर रहता था, सोते भी थे रात को तो ऐसा लगता था यहाँ से हाथ आएगा, वहां से हाथ आएगा, ऐसी करके डर लगता था। बाथरूम जाना होता था तो किसी न किसी को जरूर उठा के लेके जाना कि साथ चलो, नहीं जाओगे तो नहीं जाएंगे, ऐसे करके वो बहुत ज्यादा डर रहता था। तो ये जैसे जैसे बचपन बीतता गया तो ये क्योंकि ऐसी कहानियां जो थी वो बहुत सारी सुनी थी कि वही भूतों प्रेतों की जो भी कहानियां थी वो सारी सुनी हुई थी वो तो। और वो दिन में तो बड़े एक्साइटेड होके सुनते थे, और इवन की जो भूत प्रेत के वो आते थे सीरियल्स, उनको भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत डेडिकेशन के साथ देखते थे। लेकिन जब रात को सोने का टाइम आता था तो फिर वही सारी अपने ऊपर हावी होती थी चीजें। तो
किसी न किसी के साथ सोना, उन सबको भी डिस्टर्ब करना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो आगे आगे बढ़ते गए तो पढ़ाई का डर होने लगा। पढ़ते वक्त मैं इतना रोती थी और अपनी मम्मी को, भाई को, किसी न किसी को साथ बिठाती थी। उस समय इस चीज का डर नहीं होता था, भूत पे उस समय होता था मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूंगी, ऐसे रोती रहती थी। और फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो शादी का डर होने लगा कि कैसे, किससे शादी होगी, कौन होगा, क्या होगा, ऐसे करके। हाँ। तो ये डर दिन पर दिन, जो जैसे जैसे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी मनदीप की, वैसे वैसे उसके डर भी बढ़ते जा रहे थे। डर भी अलग अलग लेवल के आ रहे थे। फिर वो भूतों से डरना बंद हो गया, फिर ये शादी का लेवल आ गया। फिर जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो उसको सेम ऐसे ही डराया। जब वो बात नहीं सुनता था तो उसको मैंने, वो बेचारे को 3 साल की उम्र में उसको कमरे में बंद कर करके और अपने बाल खोल खोल के उसको इतना डराया है कि मुझे हाँ। सबसे पड़ती है उन सब चीजों के लिए। और वो शरारती इतना होता था तो मैं खुद ही इतनी काबू नहीं होती थी, इतने गुस्से, इतने अग्रेसिव में रहती थी कि उसको काबू करने का मेरे पास यही एक तरीका था, या फिर एक घुमा के थप्पड़ लगाने का एक तरीका था, जिससे कि भाई वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। लेकिन जब आगे बढ़ती गई तो डर जो अब तक भी है, जो वो ये है कि सासू माँ का डर, सासू माँ का ये डर नहीं भाई, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही वो है, लेकिन उनको जो बीमारियां है ना, वो वैसे ही अपना खाना पीना, शुगर इतना है लेकिन वो वैसे ही पर्टिकुलर खाती हैं, पीती हैं, सब कुछ करती हैं। और उनसे कोई नहीं घर पे कहता कि आप ये बंद कर दो खाना, क्योंकि उनको जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उनको मनदीप का नाम याद आता है। तो वो संभालना मुझे ही होता है। हॉस्पिटल में वो चाहे 10 दिन रह के आए तो वो मैं कटवाऊंगी उनके साथ, मतलब मेरे को रहना पड़ेगा 10 दिन उनके साथ, रात को मुझे वहीं रहना है उनके साथ, उनको वही करना है। फिर उनको पैम्पर बहुत ज्यादा करना पड़ता है। फिर ये इतना ज्यादा डर है कि पहले तो जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तो हमारे घर एक बाबा जी आते थे, तो मैं उनके सामने यही रोना रोती रहती थी, मेरी सास, मेरी सास, मेरी सास। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि बेटा तुझे सास का डर नहीं है, तुझे ये डर है क्योंकि अभी वो नीचे वाले घर में रहती हैं। तो कहती तुम्हें सास का डर है, तुम्हें ये डर है कि कहीं वो तेरे घर तेरे पास ही ना आके दमक जाए। तो सच में दीदी, जब मैंने उस पे सोचा तो मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे यही डर है कि भाई मैं उनको कैसे टैकल करूंगी, कैसे वो करूंगी। और दीदी आज की डेट में डर ये है कि वो इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं, अब उनका बीपी हाई हो जाता है, उनका शुगर शूट आउट हो जाता है। तो वो इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं कि वो कुछ भी कहती हैं, कुछ भी करती हैं। और वो आगे से, हम जो है, मैं भी इंक्लूडिंग मी, सारी सारी 14 बंदों की फैमिली हमारी, सब एक साइड होते हैं, उनको समझा रहे, मैं भी उन्हीं में इंक्लूड होती हूँ। कई बार तो शांत हो जाते हैं और कई बार नहीं शांत होते। और अभी अभी आपका ये सुनते सुनते समझ में आया कि मुझे किस चीज का डर है। मुझे अब ये दिखाई दे रहा है कि मुझे, जो मैं अपने विकार करके आई हुई हूँ, उनको अब कर्मों का डर। कर्मों का मेरे ऊपर ही जो वो वापस आ रहे हैं ना विद इंटरेस्ट, तो उसको मेरे को लगता है कि मैं उसे झेलने का डर और उससे पार जाने का डर, वो नहीं उसे हो पा रहा। अगर उनसे प्यार से बात करते हैं तो वो हर बात को बहुत इजीली लेके उड़ा देती हैं कि क्या बोला इन्होंने। गुस्से में बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो अभी 3 दिन ऐसा हो चुका है कि मैं बिल्कुल चुप हूँ। वो मेरे से कुछ भी बोल रही हैं, वो मुझे आवाज भी लगा रही हैं, बोलती जा रही हैं, मेरे से कुछ भी बोलती जा रही हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल रही। वो कह रही हैं अब तो मैंने तेरे से कुछ नहीं कहा। मतलब थोड़े दिन पहले बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सुनाया, तो मुझे ये लगा कि कुछ भी इनको कहने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि जो किया गया है वो यही कि डर के आगे जीत बना के कि चुपचाप रहने का ये आइडिया जो अपनाया है, उसका भी ये है कि उनके मुख से अब पुत, बेटा, ऐसे शब्द निकलने लग गए हैं जो कि वो बहुत गलत शब्द निकालती थी। तो लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दिल कचोड़ भी रहा है कि मैं शायद ये ठीक नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए भी ये वाला डर जो है, और अभी भी ये डर बरकरार है कि वो, क्योंकि वो बहुत अनलिमिटेड, उनका बोलना भी बहुत ज्यादा होता है और सरकाइज्म भी बहुत ज्यादा होता है कि आप अगर एक कमरे में घुस के भी बैठ जाओ ना कि नहीं है, तो आपके पास वो पास में साथ में आके बैठ के आपको सुना के जरूर जाएंगे। तो और किसी के पास भी ये होता है कि इसके घर जाना, उसके घर जाना, नहीं, इसी के पास जाना है। मैं अगर कहीं पे भी जाऊंगी ये नीचे वाला घर छोड़ के,
तो ऊपर ही जाऊंगी, मनदीप के पास ही जाऊंगी। तो मुझे ये भी डर है बहुत ज्यादा। तो आप मुझे इसका सोल्यूशन बताओ कि इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले तो आपकी सास को, वो जैसी है, जिस तरीके की है, जैसा भी उसका स्वभाव संस्कार है, बस उसको वैसा ही उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिटेलिएट मत करो। उसके अगेंस्ट में, जब हम अगेंस्ट में जाएंगे ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो ये सास ना होकर आपके बच्चे होती, आपकी बेटी होती, और उसका ऐसा स्वभाव होता, तो आप क्या करते? आप किनारा कर सकते थे? जी दीदी नहीं कर सकते थे। तो उसको अपना ही लेते ना, जैसी है वैसे। तो बस अपने मन से पहले ये निकाल दो कि मेरे को उससे किनारा नहीं करना, क्योंकि आपके पास अपने ऑप्शन छोड़े हैं। हाँ, मैं, वो नीचे है, मैं ऊपर हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है ना, कि वो ऊपर आए ही नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? एक्सेप्ट करना है ना उस सिचुएशन को। तो ये होता है पहले सामना करना, कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को इस आत्मा को ऐसा ही जैसी है वो, मैं उसको बदल नहीं सकती। बदलना किसको है? मुझे। मैं उसकी सोच को नहीं बदल सकती, उसके रवैये को बदल नहीं सकती। तो बदलना कहाँ पर है? मुझे। मुझे उसको जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लेना। और सरकाजम करती है, बस सिर के ऊपर से निकाल दो, वो उसकी आदत है। दिल पे चढ़ाओ ही नहीं कोई भी बात को। वो अगर मांगती है, अभी जैसे उसे पानी मांगा है, अगर आप पानी तुरंत लेकर जाओगे, इतने फटाफट लेकर आई, पानी गिराते हुए लाई। फिर अगर आधा भर के लेकर जाओगे, बोले आधा ही लाई, पूरा भर के लेके जाओगे, अरे भाई मेरे को इतना थोड़ी प्यास था, आधा ही चाहिए था। तो हर बात में टुक 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 चालू ही रहेगी। तो ये चीजों को भी एक्सेप्ट करना है। अगर पता है आपको कि वो ऐसे बोलेगी, अगर उसे पानी मांगा पहले ही पूछ लेना, आधा लो या आधा लो, पूरा ग्लास चाहिए आधा ग्लास चाहिए, है ना। तो उन्हीं की बात है। जैसे मेरे साथ में भी मैं बताती हूँ, मेरी सास को कैसे ना, उनका ये 5 एलिमेंट्स अगर बैलेंस ना हो, तो उसको नमक कम ज्यादा, मिर्ची तो खाती ही नहीं थी, नमक का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो मैंने क्या किया, मैं सब सब्जी को छोका वगैरह सब लगाती थी, नमक डालने के लिए मैं उसको बुला लेती, तुम अपने हाथ से नमक डाल दो, बाकी का सब मैं संभालूंगी। इस तरह से जहां उनको प्रॉब्लम है, वो उन्हीं से उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, ये बेटर होता है। कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, ये सब रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमको कहीं सुनना ना पड़े। एक अगर हम वो एक बात पूछेंगे तो उसके बदले 10 बात का सुनना पड़े, इसके लिए हम कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं, है ना। यहाँ पर कम्युनिकेशन कम नहीं करना है। अपने रिश्तों को अगर मजबूत करना है, अगर उसको बदलना है प्यार में, जहाँ डर है उसको अगर बदलना है हिम्मत से, तो सबसे ज्यादा हमें करना है तो कम्युनिकेशन। जिस तरह बाबा ने मेरे अंदर का अगर डर निकाला है, तो मुझे कम्युनिकेट करना सिखाया, बातें करना सिखाया, अपनी बात रखने को सिखाया, है ना, अपने लिए खड़ा होना सिखाया। तो इसी तरह जब मैंने किया तो मेरे भी मन में तो वो डर निकल गया। ठीक है भाई, आपको अगर मेरे से ये चीज का प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है। अगर आपके पास और दूसरा सोल्यूशन है तो आप बता दीजिए, है ना। फिर दूसरा था, मेरे से सब्जी कभी कच्ची रह जाती थी, कभी पकी। अब मेरे सास को जो था वो नकली दांत लगा के खाती थी, तो कभी बोलती थी कच्ची रह गई सब्जी, कभी बोलती थी पक गई है सब्जी, है ना। तो जैसे ही मैंने सब्जी को छोका लगाया, वो नमक डालने आई, मैं उनको 5 मिनट अपनी ही बातों में खड़ा कर देती थी, यहाँ की वहाँ की ऐसी बातें करती थी, और उनको बोलती थी देख लो सब्जी पक गई थी। आइडिया से उनका मन भी दुखाया नहीं मैंने कभी, और कुछ भी नहीं, उनको वहीं पे मेरे सामने खड़ा किया, बातें करी, और सब्जी पक गई है क्या देख लो, आप अपने हाथ से गैस बंद करो। तो उनकी रफ समझी, ये किया, और उसमें से सॉल्यूशन तोड़ निकाला, और इस तरह से हम दोनों के रिश्ते एकदम स्मूथ हो गए। तो इसी तरह आपको आपके रिलेशन कहाँ पर जो कमियां आती है, जो है, आपको जो चीजें उनकी पसंद नहीं आती, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। उसकी वो आदत है सरकाजम करने की, ठीक है, सरकाजम क्यों किया है, कहीं ना कहीं मैंने वो गलती की है ना। सरकाजम का मतलब क्या है? टॉन्ट मारना, हमारी पुरानी गलती को दोबारा बार बार सुनाना। ये क्या हो गया? बाबा ने बोला ना, एक का 100 गुना। तुमने एक बार गलती की तो 100 गुना सुनना होगा। तो क्या हमने इस चीज को बाबा के एक्सेप्ट किया? नहीं किया। हम सुनने को तैयार नहीं होते, अरे भाई एक बार गलती की, तुमने एक बार बता दिया, आप बार बार क्या सुना रहे हो, है ना। पर बाबा यही बोलता है, पहली बार में ही तुमको केयरफुल रहना है, अगर नहीं रहे तो फिर सुनो, सुनने की आदत डालो, 100 बार सुनो, है ना। तो ये जो चीजें बाबा हमें मुरली में बताता है ना,
ये सारे सॉल्यूशन है, तोड़ है। हमारी सहन शक्ति, पेशेंस, ये शक्तियां बढ़ाने का वो एक सिचुएशन आता है। और बाबा इसी सिचुएशन से पास हो रहे हैं, तो बाबा हमें वो पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट देगा। सब सॉल्यूशन हमको मुरली में है। बाबा ने तरीके भी बताए हैं, रिजल्ट भी बताए हैं कि क्या कर्म किया, क्या रिजल्ट आना है, और तुमको उन रिजल्ट किस तरह से एक्सेप्ट करना है। ठीक है वंदे बहन? जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू। वैसे दीदी अभी ऐसे फीलिंग हो रही है कि जैसे मुख का मौन रख लिया ना, तो काम उनके सारे और भी अच्छी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि उनको तो बोलना ही है, वो तो बोल रही हैं, और जो वो बोल रही हैं मैं चुपचाप से उनको काम, क्योंकि पहले ये होता था वो बोल रही है तो आगे से मेरा भी जवाब आता था, अब वो बोल रही है और मैं चुपचाप काम कर रही हूँ, और अब सोल टू सोल जो है मेरे को लग रहा है कि ज्यादा कनेक्शन बन पा रहा है, तो इससे इजीनेस भी हो रही है। और जो बाबा कहते हैं ना, चुप रहो, शांत रह के मीठा बोलो, तो जब मुख से कुछ अब निकल रहा है, जैसे पानी वाले ही आपने एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही सेम यही होता था कि पानी आधा ले लिया, पूरा ले लिया, अगर पूरा ग्लास ले आए और पूछ भी लिया ना अगर कि आपको कितना ग्लास, कितना पानी ला के आप दूं, तो उस पे भी ताना पड़ता है कि अब तक तू कुछ समझ नहीं आता, किस बात की पढ़ी लिखी है या क्या है, मतलब करके कुछ ना कुछ ऐसे मिलता है। तो ये ठीक है, अब इसी पे ही और एक्सेप्टेंस की पावर को और बढ़ाएंगे, पहले से और बढ़ भी गई है और बढ़ाते भी जाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बाबा ये भी बात मुरली में बोलता है ना, मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे स्वीकार करो। हाँ, तो मैं एक आत्मा का स्वरूप हूँ, पहले तो मेरे को वैसा स्वीकार करो। जैसे बाबा हमें जिस भी रूप में है, जैसे भी है, हम कितने भी गलत काम किए, कितने विकारी है हम, कितनी हमने नुकसान पहुंचाए हैं बाबा के नाम को, फिर भी बाबा ने हमको कितने प्यार से स्वीकार किया ना, है ना, और कितने प्यार से हमें मोल्ड कर रहा है। फिर बाबा हमें यही बोलता है कि तुम्हें भी क्या करना है, इसी तरह पहले तो सामने वाले को स्वीकार करो, क्योंकि जो सामने तुम्हारे बैठा है ना, वो तुम्हारा खुद का स्वरूप है। अब तुम अपने ही स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो, है, और फिर उसको मोल्ड करो। ठीक है? जी दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। या प्रिया बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा डर जो है बहुत पेक्यूलियर है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जब भी बीपी देखने का रहता है मेरा बीपी बढ़ जाता है। मैं खुद भी देखती हूँ तो भी बढ़ जाता है। तो इसका रीजन मुझे मालूम है। मैं जब 1.5 साल की थी तो मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे वो सब याद है। उस वक्त एनेस्थीसिया जो है क्लोरोफॉर्म से देते थे, तो एक बार उन्होंने रखा क्लोरोफॉर्म का कपड़ा, मैंने उठा के फेंक दिया था। 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची थी, तो तब से शायद वो डर बैठ गया है। अभी मुझे सब मालूम है। मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ तो बीपी इतना बढ़ गया कि उन्होंने इनकार कर दिया, ऑपरेशन करने से मना कर दिया, एनेस्थेटिस्ट डर गए। तो मैंने बोला भी मुझे नहीं है, बीपी नहीं है, ऐसा हो जाता है, और मुझे डर भी नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है क्या होने वाला है। लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना पड़ता है ना, बीपी ज्यादा है तो मना तो नहीं करेंगे। 2 बार हुआ ऐसा। फिर मैंने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत अपने को संभाला, फिर जाके फिर थोड़ा फिर भी बढ़ा, लेकिन वो एनेस्थेटिस्ट दूसरे थे, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा आपके रिस्क से मैं करता हूँ। मैंने कहा आप कुछ भी नहीं होगा मुझे, आप करिए। तो इस तरह से मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बीपी देखूंगी तो बढ़ जाएगा। तो सब कुछ मालूम है, फिर भी शरीर जो है वो ऐसा रिएक्ट कर। अब आपको क्या है, इसमें क्या हुआ है आपके साथ, आपको बीपी से रिलेटेड जो भी चीजें है ना, जो भी बीमारियां आती है, जो भी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में भी आपने मालूमात किया हुआ है। और कहीं ना कहीं वो बीपी वाला जो डर है, जैसे अभी बीपी अगर बढ़ जाए, पैरालिसिस का अटैक, हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है ना, ये जो छोटी छोटी बीमारी ये होती है, उसकी इफेक्ट वो आपको पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बीपी बढ़ गया तो ये होगा, किसी और का बीपी देख लिया आपने बढ़ा हुआ, तो आपको ऐसा लगता है अरे मेरे को भी ये होगा, और वो ऑटोमेटिकली आपका ये बीपी का मतलब ही ये है, हमारा ब्लड जल्दी, ये डर होता है ना, ये डर हमारा बीपी बढ़ाता है ना। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। अभी आप तो डॉक्टर हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है,
कि हमारा जो खून जो होता है, जो एकदम नॉर्मल से फास्ट भागना शुरू करता है ना, हम जोर जोर से सांसें लेते हैं तो एयर का प्रेशर हमारे ब्लड फ्लो पे आता है और वो जल्दी ज्यादा पंप करना शुरू करता है और हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और ज्यादा प्रेशर आने की वजह से उसको बोलते हैं बीपी। अब ये प्रेशर क्यों आया ज्यादा, किस वजह से? अब वहां पे उस वक्त में आपको आपके थॉट्स चेक करने हैं। आपके थॉट्स क्या चले जब सामने वाले का आपने बीपी चेक किया, किस वजह से आपके कौन से थॉट्स आए? क्या आपको ऐसे लगा कि इसका बीपी आया है, इसको पैरालिसिस अटैक तो नहीं आएगा, इसको ये तो नहीं हो जाएगा, इसको ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा? क्या ऐसे थॉट्स आते हैं या क्या थॉट आता है? आपको ये सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी। और जैसे आप सेल्फ चेकिंग करोगे, आपको जो थॉट्स आएंगे उसका आपको सोल्यूशन देना होगा अपने आप को। कि आप डॉक्टर हो, आपको पूरा बॉडी का ये मालूम है मेटाबॉलिज्म कैसे चलता है, उसको आप आंसर दो कि ये इसकी वजह से ये नहीं है ना। अभी जैसे आपका बीपी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लोरोफॉर्म बचपन में दिया था उस वजह से नहीं है। ये है कि आपने बीपी के बारे में ये जानकारी रखी हुई है, बीपी अगर बढ़ जाता है तो उसके बदले में क्या बीमारियां है। और अगर समझो पैरालिसिस आया तो उसके बाद वाला भी पता है कि बेड पे रहना पड़ता है, अगर हाफ पैरालिसिस है तो लंगड़ा के चलना पड़ता है, फुल पैरालिसिस है तो बेड रिडन हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया तो कोमा में चले जाएंगे, हार्ट पे प्रेशर आ गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर बाईपास सर्जरी हो सकता है, ये हो सकता है। तो यू हैव दैट नॉलेज बट यू डोंट नो हाउ टू रेस्ट्रिक्ट दैट। स्टॉप कैसे करें ये नहीं पता। तो ये स्टॉप करने के लिए आपको पहले ये थॉट चेक करने होंगे कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, है ना। फिर उसको पार करना है, आपको उन थॉट्स को पार करना है कि मैं सामने वाले का बीपी चेक किया और ये मेरा बीपी नहीं है, ये उसका बीपी है। अपने माइंड को फीड करो ये बात कि ये मेरा नहीं है ये बीपी, ये उसका बीपी है, ये उसका है। क्यों है? क्योंकि ये उसके थॉट्स है, उसके थॉट्स, उसके संकल्पों की वजह से उसको ये बीमारी लगी हुई है, तो ये बीमारी तुम्हें नहीं लग सकती। यू हैव टू फीड दिस थिंग्स टू योर सेल्फ। क्यों क्यों आपका बीपी बढ़ जाता है दूसरे का बीपी देख के? क्योंकि आपने उन थॉट्स को अपने थॉट्स पे मिक्स कर लिया है कि उसका बीपी बढ़ गया तो तुम्हें भी बीपी हो सकता है, तुम्हें बीपी हो गया तो ये सब बीमारी आ सकती है ना। तो आप चेक करना कि कौन से टाइप के आपके थॉट्स चलते हैं इस वक्त, एंड सामना करो उस चीज का, एंड देखना एक दिन कि आपका बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा, इट विल नॉट फ्लक्चुएट। ठीक है? Yeah. Thank you. Yeah. You do this exercise and then later on when the result comes, please share again here because many will be waiting for your result. Yeah. But actually किसी और का बीपी देख के मुझे कुछ नहीं होता है। हाँ। मैं अपना बीपी देखती हूँ या कोई और मेरा बीपी देखता है, कोई भी डॉक्टर के पास आपका बीपी। हाँ, किसी और का बीपी देख के मुझे डर नहीं है। मेरी मम्मी को भी हाई बीपी था, उनको पैरालिसिस भी हुआ, पर उससे मुझे डर नहीं लगता है। और मुझे तो बस वही है, आपका यही है। देखो, हाँ, आपका बीपी अगर कोई और भी चेक करे तो भी आपका बीपी बढ़ जाता है, कंट्रोल भी नहीं आता है, यही ना। आपके थॉट क्या चल रहे हैं उस वक्त ये चेक करो। ठीक है, मेरा बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं आ जाएगा, और बढ़ गया तो फिर क्या है, कौन से मेडिकेशन ले, क्या थॉट आ रहे हैं आपको, क्यों आप घबरा गए कि तो कोई और आपका बीपी चेक कर रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको चेक करना है कि आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, किस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। यू हैव टू रीड योर थॉट्स फर्स्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, यही बात। कौन बोल रहा है? अगर किसी और का बीपी, चंद्रलता। हाँ हाँ जी, अगर बीपी मतलब समझो बच्चे का है तो उसके बारे में भी ये थॉट चलते हैं कि बेबी नमक नहीं खाए, वो नहीं खाए, ये नहीं खाए, वो भी डर है। तो उसको कैसे ओवरकम करे? इसको डर नहीं बोलेंगे, लग रहा है इसको केयर करना बोलेंगे ना। अगर समझो बच्चे को बीपी है, अभी फॉर एग्जांपल समझो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो मैं उसकी केयर करूंगी, उसके खाने में नमक ज्यादा ना हो, मैं उसको हिदायतें दूंगी। हाँ, कि तू नमक वाला ज्यादा खाना मत खा, ऊपर से अचार पापड़ जो है वो नहीं खाने का। इसको डर नहीं बोलेंगे, इसको केयरफुल नेचर बोलेंगे, कंसर्न बोलेंगे। जो अगर डर भी है तो डर कैसे निकाले? अगर डर भी है तो फिर उसको कैसे निकाले? डर किस चीज का? ना डर कि मत पूछो, यही ना कि कुछ ना हो,
बीपी नहीं बढ़े, मत इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फिर होती है, कहीं बीपी ना हो, कहीं वो ना हो, मतलब यही डर है। अच्छा, हो ना जाए तो करके, उस डर को कि अपने में आपके बच्चे को ऐसी बीमारी ना आ जाए, ऐसा डर। हाँ यस, हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसका, हाँ जी, हाँ जी, उस डर को कैसे निकाले अपने हाँ, में। यही तो मैंने स्टार्ट बताया था ना, कि जैसे मैंने बहुत सारे न्यूज सुने थे, बस खाई में गिर गई, बस को आग लग गई, बस को एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो था कि मेरा बेटा भी ट्रेवल कर रहा है बस से ही, तो उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये डर मेरे में था। बाबा ने यही कहा ना कि पहले तो सच्चाई है ये, कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है कोई भी मिस हैपनिंग हो सकता है, अगर उसके नसीब में वो लिखा हुआ है तो वो होगा, है ना। अगर उसको टालना है तो उसको हिदायतें दे दे कि जब भी तू ट्रैवल करे थोड़ा ना जागरूक अवस्था में रहे, अपने घोड़े बेच के मत सो। अगर समझो बस को आग भी लग जाए और वो जग रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुरंत वो दूसरों को भी जगाए, जंप मारे विंडो से और वो दूसरों को भी हेल्प करे, है ना। अगर वो बेहोश की तरह सोए तो फिर क्या, वो भी उसका, हाँ, एक्सीडेंटल उसका ये हो सकता है। तो जब भी ऐसी न्यूज आए तो हमें हिदायतें देनी है, ये करना है। क्यों करना है? देखो, उसके नसीब में जो लिखा है वो तो होगा उसके साथ में, क्योंकि वो उसके कर्म वो वैसे कर कर आया हुआ है ना। मगर अगर हम जी ये करते जी, हैं, हम उनको डायरेक्शन देते हैं, वक्त उनको सलाह देते हैं, हो सकता है आज से उनकी वो बिगिनिंग हो जाए, वो अपनी भविष्य बदल सके। दूसरा, अगर होना है और हो गया, समझो मेरे बेटे का वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत उसमें हो गई, अब मुझे वो गिल्ट नहीं रहेगा, मेरा मन मुझे नहीं खाएगा कि अरे वक्त रहते मैंने अपने बेटे को क्यों नहीं ये बातें समझाई, क्यों मैंने उसको नहीं बोला कि तू जगते रहे, तू ये कर, तू वो कर। अब क्या होगा, मेरा बेटा का तो मौत लिखा था वैसा, तो वो तो चले गया, अब उसके जाने का रोना रोती रहूंगी मैं जीवन भर। क्यों? क्योंकि मेरा मन मुझे ये खाते रहेगा कि मैंने उसको वक्त पे नहीं बातें बताई। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको केयरफुल रहना है और उनको टाइम टाइम टू टाइम उनको ये बातें समझानी है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे को बीपी हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप केयर करो उसके खाने का, और वो अगर बाहर का खाना खाता है तो उसको टोको कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। अवॉइड हाँ, तो आप उनको डायरेक्शन दो कि किस तरह का। मैं भी आज मेरे बेटे के लिए भी मैं ऐसे ही कंसर्न रहती हूँ कि वो बाहर का खा रहा है। बेंगलोर में बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो वो कुछ भी खा लेता है, फास्ट फूड, जंक फूड। अब यहाँ पे ये जो अभी उसकी एज जो चल रही है, यहाँ पे हार्मोनल उसका चेंजेस होगा, उसका बॉडी जो है अभी मैच्योर होगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी वो चीज खाएगा उसकी बॉडी उस चीजों को रिएक्ट करेगी। तो इस जगह पे, इस टाइम पे अगर वो अपने बॉडी का केयर नहीं करेगा, अपने हेल्थ का केयर नहीं करेगा, तो उसका ये जो रिजल्ट आएगा वो बहुत नेगेटिव आएगा उसके शरीर का। तो अभी से मैं उसको कंसर्न हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, बट आई एम कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, एंड मैं इसी के लिए उसको टोकती रहती हूँ, बताती हूँ, पूछती रहती हूँ, तूने आज क्या खाया, क्यों ये ऑर्डर दिया, क्यों तूने बर्गर का ऑर्डर दिया, क्यों तू दूसरा कुछ नहीं खाया, क्यों तूने फ्रूट प्लेटर नहीं ऑर्डर किया। इस तरह से मैं टोकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर रही हूँ, बट आई एम कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। अभी कल को अगर वो सुने नहीं सुने, वो उसकी मर्जी। कल को अगर उसको बीपी चालू होता है, कल को उसको अगर उसका हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होता है, एटलीस्ट मुझे पछतावा नहीं होगा कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि कम से कम मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने उसको वक्त पे हिदायतें दी थी, मैंने ये बातें इग्नोर नहीं करी, नेगेटिव सोच के नहीं मेरे को अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचना, मेरे बेटे के बारे में मुझे वैसा नहीं सोचना, नहीं तो वैसा ही हो जाएगा। ये हो गया डर। ठीक है चंद्रलता में, शायद आपको माइक थैंक यू, थैंक यू बोला दीदी, गया है। थैंक यू, थैंक यू लॉट ऑफ टाइम। मगर ये नहीं बताया आपने कि वो डर क्यों रहता है जब किसी की हमने ना, खुद ने मतलब क्रिएट किया है ना, क्योंकि अभी किसी और की न्यूज सुनी है हमने कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो हम रिलेट कर देते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे वो रिलेट कर देते कि कहीं वो न हो जाए हमसे, है ना। अच्छा आप हमें उसको उनसे, पॉजिटिव थिंकिंग ले लें, हाँ, मतलब हमको उससे खोने पॉजिटिव का डर वाइब्रेशन लगता दें। है। यस, पॉजिटिव हाँ वाइब्रेशन जी, अपने आप को देने हैं मेन को, हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं, है थैंक ना। यू। एक्चुअली उसको नहीं है, हम सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं, ये सच्चाई है कि वो उसका कर्म लिख कर लेकर आया है,
उसको बदलना है उसका भविष्य। वो उसको बदलने के लिए उसको एक गाइड की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है, और वो गाइड, वो मेंटोर मैं बन सकती हूँ और वो मैं काम करूंगी, मगर आखिर उसके हाथ में है सब। जिससे बाबा जो है हमारा मेंटोर बना हुआ है ना, वो हमारा गाइड बना हुआ है ना, जी सदगुरु जी बोलते हैं हम, है ना, वो बताने का काम करता है, रोज आके बताएगा, रोज बताएगा, मगर करना नहीं करना हमारे हाथ पे है, वो हमारे जी ऊपर छोड़ता है वो निर्णय करने का। अगर हमने बदला तो हमारा भविष्य बदल गया, नहीं बदला तो जैसे लिखा है वैसा ही होना है। तो सेम वी हैव टू डू व्हाट बाबा इज डूइंग, फॉलो शिव बाबा। ओके ठीक है। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी ट्रू। या अर्चना बहन। हाँ दीदी जी, ओम शांति है भाई। सॉरी मैंने टाइम के पास ध्यान नहीं दिया, मैंने वक्त हाँ बहुत हो गया है। अच्छा, आप एक मिनट एक लाइन दीदी में बता जी, सकते। हाँ भाई जी। ना ये बोलना चाहता है, इसको डर लगता है, बोला था ना उसके बारे में थोड़ा डिप्रेशन का, तो बोलिए। हेलो हाँ, दीदी। तो क्या हम ओम कल शांति। बात कर सकते हैं उनसे? हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप कल ज्वाइन होंगे फिर से? हाँ, जय हिंद। है, तो कल आपसे बहुत अच्छे से स्टार्ट में ही आप ज्वाइन हो जाइए। सबसे फर्स्ट आप ही का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अर्चना मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भेजा है मुझे, पर मैं वक्त ही टाइम ही खाना नहीं निकाल भरोसा पाती। नहीं होता, दुकान शॉप में जाना पड़ता। दीदी शॉप में रहता, अभी आया है तो 2 मिनट बोल लीजिए ना। अच्छा ठीक है, हाँ जी बताइए। हेलो, मैं कभी शॉप में हाँ रहता हूँ, ज्यादा भीड़ हो गई तो जेरॉक्स का शॉप है। जेरॉक्स का शॉप है और जनरल स्टोर का शॉप है, ज्यादा भीड़ हो गई तो मेरे को डर लगता है कोई फेस टू किस फेस चीज का करने। डर लगता है? हाँ, भीड़ का डर लगता है, या भीड़ में चोर घुस आएंगे, चोरी करके लेके जाएंगे आपकी नहीं नहीं, दुकान का वो माल? वैसा नहीं लगता, कोई अपने को बोलेगा क्या, कोई कुछ बोलेगा क्या, क्या करेगा, ऐसा ऐसा डर लगता। क्या बोलेगा मतलब? बोलेगा यही कि तुम यानी जेरॉक्स ने कैसे निकाली, क्या निकाली, खराब हाँ निकाली, हाँ, खराब निकाली क्या। जेरॉक्स कैसे निकाले, खराब निकाली क्या है, फेस टू फेस नहीं कर सकता वो, जैसे आत्माओं को। और जैसे डर बैठा हुआ है ये, ज्यादा गर्दी हुई, ज्यादा लोग आए, इतना तो नहीं चलता दुकान, लेकिन ऐसे 2-4 भी आए तो अच्छा डर उनका लगता है। जेरोक्स का दुकान है, जेरोक्स हाँ कॉपी जेरॉक्स, दुकान हाँ है। हाँ हाँ इंटरनेट। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ इसके लिए ना उनका काउंसलिंग करने की जरूरत है, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम है, क्योंकि वो हाँ फोकस नहीं है अपने काम पर, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है उनका, और इस हाँ। वजह से उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। और हम्म कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से उनका काम परफेक्ट होता है या नहीं होता है, वो डर लगा रहता हम्म। है। तो क्या तो तो क्या, हाँ आप बात करेगा दीदी जी, टाइम दीजिएगा। अभी हम 1-2 दिन ही यहाँ, मम्मी क्या 1-2 दिन ही। ठीक है, ठीक है, कल मैं देखती हूँ किस तरह से मेरे को टाइम निकालती हूँ मैं आपसे। मुझे बताना कि वो कब रहेंगे घर पे, तो उस वक्त मैं बात कर लूंगी। नहीं फिर आप टाइम दीजिएगा, आ जाएंगे ना उस टाइम। मैं टाइम नहीं दे सकती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेरा भी रेस्टोरेंट में अगर बोल दूं आपको कि 11 बजे आप कॉल करिए, और उस वक्त अगर मेरी ऑर्डर चलती रही ना, तो मैं मेरे कमिटमेंट पे नहीं रह सकती, है ना, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो अमृत 3 वाजता का उठू शकता। रात्री हाँ सकाळी। हाँ, हाँ, तो झोप रहे थे। नहीं। 3 बजे भी बोले थे ना, वो टाइम दीजिएगा हाँ, फिर दीदी। और ये तो बहुत अच्छा है, अगर अमृत वेला का टाइम मतलब सवेरे 3 बजे अगर बात कर सकते तो बहुत अच्छा है। तो कल हाँ मॉर्निंग को 3 बजे हम बात कर लेंगे। ठीक है दीदी जी। नमस्कार। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। या, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जी का भी शुक्रिया।